हेलो फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद्युत मापक यंत्रों वाले जो चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि मापन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो है अपन ने ये भी देखा था कि जो मापन है वो कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः अपन ने मापन के लिए ये समझा था कि कोई भी भौतिक राशि है उसको जो एक अर्थपूर्ण अंकों में बदलना मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि, जैसे मान लो लंबाई है तो लंबाई को यूजफुल अंकों में, एक अर्थपूर्ण उपयोगी अंकों में, ऐसे अंक जिनको अपन समझ सकें, ऐसे अंकों में बदलना, अर्थपूर्ण अंकों में बदलना मापन कहलाता है। तो वहाँ पे अपन ने समझा था कि जैसे मान लो लंबाई है, लंबाई को अपन 5 मीटर, जैसे मान लो 5 मीटर लंबाई है तो उसको अपन मेज़र करेंगे 5 मीटर। तो 5 यहाँ पे क्या है, अंक है, और मीटर क्या है, उसका मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को अर्थपूर्ण अंकों में बदलना और साथ ही साथ उसका एक निश्चित मात्रक प्रदान करना, वो क्या कहलाता है, किसी भी भौतिक राशि का मापन कहलाता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मापन कहते हैं। यदि आप में से दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना, या फिर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उस वीडियो का जो है लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी जो है उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, विद्युत मापक उपयंत्रों वाला चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों फर्स्ट अपने पास देखो विद्युत मापक यंत्र। आज के इस वीडियो में अपन बेसिकली ये समझेंगे कि जो विद्युत मापक यंत्र है वो किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको जो है सामान्यतः किन किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। अतः दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, यह वीडियो विद्युतिक मापक उपयंत्रों वाला जो चैप्टर है उसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन की दृष्टि से यदि आज के इस लेक्चर को अपन देखें तो यह आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है विद्युत मापक यंत्र। दोस्तों नाम से अपन को पता चल रहा है विद्युत मापक यंत्र, मतलब ऐसे मापक यंत्र जो किसका मापन करते हैं, विद्युत का। अब विद्युत मतलब दोस्तों यहाँ पे वैद्युतिक राशियों से है। विद्युत का यहाँ पे मीनिंग जो है वैद्युतिक राशियों से है। तो यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे कि विद्युत राशियों जैसे वोल्ट, धारा, प्रतिरोध, वाट, आवर्ती, किलोवाट घंटा आदि को मापने वाला यंत्र विद्युत मापक यंत्र कहलाता है। अर्थात दोस्तों सिंपल सा है यार, विद्युत मापक यंत्र किसे कहेंगे, एक ऐसा यंत्र जो वैद्युतिक राशियाँ, अब अपन को पता है वैद्युतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है, वोल्ट हो सकता है, धारा हो सकती है, प्रतिरोध हो सकता है, वाट हो सकता है। वाट मतलब शक्ति, वैद्युतिक शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर को अपन वाट में मेजर करते हैं। आवर्ती हो सकती है, किलोवाट घंटा हो सकता है। आदि को मापने वाले यंत्र को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। यानी कि वैद्युतिक राशियों को मापने वाला जो यंत्र है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो मापक यंत्र होते हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे कितने प्रकार हैं, ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिनके अंतर्गत जो है अपन विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों को वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था, आज जो है अपन इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होता है जो मापक यंत्र है उनमें फर्स्ट होता है प्राइमरी, या फिर दोस्तों इनको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट मापक यंत्र। एब्सोल्यूट देखो यहाँ पे नाम से अपन को पता चल रहा है, या तो अपन क्या कहेंगे, इनको प्रारंभिक प्राइमरी बोल सकते हैं, या फिर अपन इनको एब्सोल्यूट मापक यंत्र बोल सकते हैं। तो इसके लिए अपन इनको डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों,
ये यंत्र ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे उपयंत्र होते हैं, ऐसे मापक यंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी राशि को डायरेक्टली मेजर करते हैं, किसी भी राशि को डायरेक्टली। जैसे दोस्तों, जैसे वस्तुओं का गिनना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि वस्तुओं को गिनना ये कौन सा मेजरमेंट है, प्राइमरी मेजरमेंट है या फिर सेकेंडरी। तो ऐसा कोई मेजरमेंट सिंपल सा है, डायरेक्टली याद रखना, ऐसा मेजरमेंट, ऐसी मापन विधि जिसमें अपन डायरेक्टली किसी चीज़ को माप रहे हैं, डायरेक्टली अपन माप रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी मेजरमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे वस्तुओं को गिनना, तो वस्तुओं को अपन डायरेक्टली गिनेंगे। सेकंड है जैसे लंबाई, तो लंबाई को यदि मान लो अपन डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लो एक बहुत लंबा तार है और एक अपने पास जैसे ये टेप है, जैसे है ना फीता है, उससे अपन को मेजर करना है, तो अपन एक बार मेजर करेंगे, दूसरी बार मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करते जाएंगे और उस कंप्लीट तार की लंबाई को जो है अपन फाइंड आउट कर लेंगे। पूरे तार की लंबाई को जो है अपन बार बार नाप कर ऐड कर लेंगे, तो उससे अपन को क्या मिलेगा, कंप्लीट लंबाई मिल जाएगी। इसी प्रकार जैसे द्रव्यमान, दोस्तों द्रव्यमान मतलब यहाँ पे भार है, जैसे अपन सब्जी वगैरह तोलते हैं, चीनी वगैरह तोलते हैं, राइट, ये सारी की सारी क्या है, द्रव्यमान ही है। जैसे अपन दूध भी यदि अपन मेजर करते हैं ना, दूध को अपन डायरेक्टली मापते हैं, तो ये सारे के सारे जो मेजरमेंट है ये प्रारंभिक मापन यंत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक मापन जो है उसके अंतर्गत आते हैं, और इनको जो है अपन प्रारंभिक मापन यंत्रों से माप सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक तो देखो यहाँ पे अपन जो डायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं वो प्राइमरी कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक लेबोरेटरीज है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी ऐसी राशियाँ हैं जिनको डायरेक्टली मापा जाता है। जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी भौतिक राशियों को डायरेक्टली मापते हैं। जैसे अपने यहाँ पे जो एमीटर से अपन विद्युत धारा मापते हैं वो एक सेकेंडरी मेथड होता है, और जो लेबोरेटरीज होती है, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होते हैं, वहाँ पे दूसरा मेथड अपनाया जाता है। तो वो सारे के सारे जो मेथड होते हैं वो प्रारंभिक मापक विधियों में आते हैं, प्रारंभिक मापक विधियों में, और वहाँ पे जो यंत्र अपन इस्तेमाल करते हैं वो प्राइमरी मापक यंत्र कहलाते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, तो इसके बाद में प्रारंभिक मापक यंत्रों के बाद में आते हैं द्वितीयक मापन। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, द्वितीयक नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब अपन क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं, किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल, जैसे यदि अपन एमीटर से विद्युत धारा मेजर करते हैं, तो अपन पता है क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, उससे एमीटर के अंदर विद्युत धारा को पहले चुंबकीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो है उसको बदलते हैं। विद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में कन्वर्ट होती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में बदलती है। फिर वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, एमीटर में डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है। एमीटर में डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेपण उत्पन्न करता है, और उसकी जो सुई है वो विक्षेपित होकर अपन को जो है उसका जो विद्युत धारा है उसका मान अपन को बताती है। तो ऐसे जो उपकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपकरण कहलाते हैं। द्वितीयक मापन विधि जो है उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पे अपन डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों द्वितीयक मापन को, सेकेंडरी मेजरमेंट को। इसमें अप्रत्यक्ष मापन विधि, अप्रत्यक्ष ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली अपन मेजर नहीं करते, इनडायरेक्ट तरीके से जो है मापन किया जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष मापन विधि का उपयोग में लाई जाती है। इस मापन विधि में राशियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। इस मापन विधि में अपन क्या करते हैं, जो राशियों का स्वरूप है, जो राशियों के स्वरूप है उसमें परिवर्तन किया जाता है। राशियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। राशियों के स्वरूप में परिवर्तन मतलब दोस्तों जैसे एमीटर है, तो एमीटर में अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में बदलते हैं। ठीक ऐसा ही वोल्टमीटर में किया जाता है। तो वोल्टमीटर में भी क्या करते हैं, जैसे विद्युत धारा को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब किसी भी भौतिक राशि को अपन दूसरी राशि में बदलकर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उसका जो है मेजरमेंट किया जाता है। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मापन विधि में राशियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, राशि जो है उसके स्वरूप में बदला जाता है। तो ये कहलाती है द्वितीयक मापन विधि। द्वितीयक मापन विधि, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, द्वितीयक मापन विधि। अब देखो दोस्तों, अपन जो प्रैक्टिकली काम में लेते हैं, अपन सामान्यतः जो वैद्युतिक राशियों का मापन करते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, द्वितीयक मापन विधि ही
ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। अधिकतर जो है द्वितीयक मापन विधि, अरे जैसे मान लो धारा को मापना है, या फिर जैसे मान लो प्रतिरोध को मापना है, या फिर जैसे मान लो वोल्टेज को मापना है, या फिर एनर्जी ऊर्जा को मापना है, या फिर फ्लक्स को मापना है, ये सारे के सारे जो मेथड है इन सभी को मापने के लिए अपन द्वितीयक मापन विधि इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, द्वितीयक मापन यंत्रों के प्रकार, जो द्वितीयक मापन यंत्र है मतलब जिनको अपन इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे यंत्र है? द्वितीयक मापक उपयंत्र, द्वितीयक मापक यंत्र बोल दो या द्वितीयक मापक उपयंत्र। तो दोस्तों ये जो है स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये जो द्वितीयक मापक यंत्र है इनमें से ही जो है आपके लिए कोई सा भी जो टेक्निकल का कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है। इस मेजरमेंट वाले चैप्टर में से द्वितीयक मापक यंत्र ये जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। अतः दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग बिल्कुल आराम से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जो है इन चीज़ों को सीखने की, समझने की और याद रखने की कोशिश करो। तो ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ते हैं द्वितीयक मापक यंत्र। इसमें देखो फर्स्ट होता है दोस्तों सूचक, इंडिकेटिंग। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स में पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से इंडिकेटिंग यंत्र कौन सा है, या फिर ऐसा आ गया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, या फिर ऐसा आ गया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो ऐसे ये विभिन्न प्रकार के जो द्वितीयक मापक उपयंत्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और यहाँ से जो है सामान्यतः एग्जाम्पल पूछ लेता है, या फिर ऐसे बोल देता है कि एमीटर जो है वो किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का उपयंत्र है, किस प्रकार का मापक यंत्र है। तो यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए। तो चलो ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को अपन सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है देखो सूचक। सूचक किसी चीज़ को सूचित, सूचक, सूचक मतलब इंडिकेट करने वाला, इंडिकेटिंग, इसीलिए अपन इनको इंग्लिश में बोल देते हैं इंडिकेटिंग यंत्र, इंडिकेटिंग यंत्र। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटिंग यंत्र अपन किन्हें बोलते हैं? इन यंत्रों में एक डायल और पॉइंटर का प्रयोग करके वैद्युतिक राशि के मापांक को दर्शाया जाता है। यस दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, इन यंत्रों में एक डायल और पॉइंटर, एक डायल होता है और एक पॉइंटर होता है, उनका प्रयोग करके वैद्युतिक राशि के मापांक को, मतलब वैद्युतिक राशि के मान को दर्शाया जाता है। अरे सिंपल सा है, आप लोगों ने एमीटर या फिर वोल्टमीटर में देखा होगा, जिसमें क्या होता है, एक डायल होता है, डायल मतलब एक स्केल होती है और उसके ऊपर एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर मतलब एक निडल, जैसे घड़ी में अंदर सुई होती है ना, ठीक वैसे ही सुई होती है। आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप होती है, जो इलेक्ट्रीशियन लैब होती है, उसके अंदर जो है यही मैक्सिमम जो उपकरण होते हैं एमीटर वोल्टमीटर वो इंडिकेटिंग ही होते हैं, इंडिकेटिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, एक डायल होता है, डायल मतलब एक स्केल होती है, स्केल के ऊपर जैसे 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ऐसा डायल के ऊपर लिखा होता है। और पॉइंटर जो है वो बिल्कुल ऐसे एक डंडी होती है, पतली सी, बिल्कुल पतली सी निडल होती है, निडल सुई। वो क्या करती है, अपन को मापांक दर्शाती है। जैसे 4 एम्पियर है मान लो, तो पॉइंटर जो है 4 एम्पियर पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसमें विक्षेपण, डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जो उपकरण कहलाते हैं वो होते हैं दोस्तों इंडिकेटिंग यंत्र। याद रखोगे हमेशा, इंडिकेटिंग यंत्र कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग जो है कोशिश करो इन नोट्स को जो है अच्छे से तैयार करने का, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखो दोस्तों, साधारण वोल्टमीटर, जैसे साधारण वोल्टमीटर या फिर जैसे एमीटर जो साधारण वोल्टमीटर होता है, एमीटर होता है, या फिर वाट मीटर होता है जो सामान्य वाट मीटर। KWH मीटर नहीं दोस्तों, KWH मीटर को एनर्जी मीटर भी अपन बोलते हैं, जो अपने एनर्जी मीटर होता है घरों में भी लगा होता है, वो नहीं है। वाट मीटर क्या करता है, सिंपली वाट को दर्शाता है। जैसे लैंप है, लैंप 100 वाट का है, 200 वाट का है, या फिर जैसे मान लो LED है 9 वाट की है, 12 वाट की है, 15 वाट की है, 20 वाट की है, या फिर जैसे ट्यूबलाइट है 40 वाट की है, या फिर पंखा है जैसे 60 वाट का है, 80 वाट का है, ठीक है। जैसे कोई मोटर है, ठीक है, वो 1 HP की है, तो उनका जो वाटेज है उसको डायरेक्टली वाट मीटर की सहायता से अपन मापते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर है, एमीटर है, या फिर वाट मीटर है, ये किस में आते हैं, इंडिकेटिंग यंत्रों में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, इंडिकेटिंग यंत्रों में। किस में आते हैं, इंडिकेटिंग। इनमें क्या होता है, एक डायल होती है और एक पॉइंटर होता है, एक डायल होती है और एक पॉइंटर होता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ में कितना क्या आ रहा है आपके। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद में दोस्तों अपने पास आते हैं इंडिकेटिंग के बाद में आते हैं रिकॉर्डिंग। एक होते हैं इंडिकेटिंग, एक होते हैं रिकॉर्डिंग, और एक होते हैं दोस्तों इंटीग्रेटिंग, जो अपन थर्ड जो है नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो सेकंड है रिकॉर्डिंग।
कौन से हैं दोस्तों? ये द्वितीयक मापक उपयंत्रों में फर्स्ट अपन ने इंडिकेटिंग पढ़ा, सेकंड अपन पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग यंत्र। तो दोस्तों ये होते हैं, ये यंत्र विद्युत राशि के मान में एक समय अंतराल के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल है रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर। अब आपको पता है दोस्तों, अपने घरों के अंदर जो वोल्टेज आता है उसमें क्या होता है? फ्लक्चुएशंस होते हैं। फ्लक्चुएशन जैसे क्या हुआ, 230 वोल्टेज हुआ, फिर 235 हो गया, या फिर 225 हो गया, फिर 228, 227। तो ये जो वेरिएशन आता है ना, इन परिवर्तनों को रिकॉर्ड करके रखने वाला यदि कोई उपकरण है, ऐसे समयांतराल में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है, जो मापक यंत्र है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग यंत्र बोलेंगे। रिकॉर्डिंग यंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स होते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखोगे, साधारण वोल्टमीटर जो होता है वो तो क्या होता है? इंडिकेटिंग होता है। साधारण वोल्टमीटर इंडिकेटिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर स्पेशली देखो दोस्तों, एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही ईजी है। रिकॉर्डिंग यंत्र जो होंगे ना, रिकॉर्डिंग यंत्र, उनके नाम के पहले भी क्या होगा? रिकॉर्डिंग लगा होगा। तो रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर या फिर दोस्तों रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। आपको पता है दोस्तों, जो पावर फैक्टर जो होता है उसका मान 0 से 1 तक हो सकता है, 0 से 1 तक वेरी करता है। अब आपको पता है एक अच्छा पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः अपने जो लोड है, अपना जो सिस्टम है, उसमें पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होता। वो जो पावर फैक्टर है वो लगभग 0.8, 0.9, 0.95, 0.91, 0.89, तो 0.8, 0.9 ये जो पावर फैक्टर है ये अच्छा माना जाता है। तो ये जो पावर फैक्टर होता है यहाँ पे अपने जो सिस्टम में अपने लोड की वजह से जो पावर फैक्टर होता है वो भी वेरी करता है। आपको पता होना चाहिए बात, वो चेंज करता रहता है। पावर फैक्टर कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे लोड कम ज़्यादा होता है तो लोड क्या होता है, कभी कभार जैसे मोटरें कम चलती है, कभी ज़्यादा चलती है, कभी पंखे ज़्यादा चलते हैं, कभी लैंप ज़्यादा चलते हैं। तो जिस प्रकार से लोड जैसे जैसे लोड बदलता जाता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, पावर फैक्टर भी बदलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस बदलते हुए परिवर्तनशील उस पावर फैक्टर में होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड तैयार करता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। और ये उपकरण कैसा कहलाएगा? रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाएगा। कैसा यंत्र कहलाएगा? रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो जो द्वितीय के उपयंत्र हैं उनमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा इंडिकेटिंग, थर्ड पढ़ा रिकॉर्डिंग, ये सेकंड पढ़ा रिकॉर्डिंग, और थर्ड अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग। तो सेकेंडरी जो मापक यंत्र हैं, द्वितीयक मापक यंत्र हैं, उन्हीं में थर्ड आता है इंटीग्रेटिंग। फर्स्ट अपन ने फिर से रिवाइज करता हूं मैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा इंडिकेटिंग, सेकंड अपन ने पढ़ा रिकॉर्डिंग, और थर्ड अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग। दोस्तों हिंदी में इसे बोलते हैं समाकलिय। इंटीग्रेट करना। दोस्तों इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो उपकरण होते हैं, इंटीग्रेटिंग यंत्र होते हैं, इनका फंक्शन भी ठीक ऐसा ही होता है। ये क्या करते हैं, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग यंत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल से जो है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे KWH या फिर एनर्जी मीटर। अपने घरों के अंदर जो एनर्जी मीटर होता है दोस्तों, वो कितने समय के लिए अपन को रीडिंग देता है? आपको पता होना चाहिए। अपने घरों के अंदर जो एनर्जी मीटर होता है वो अपन को जितना समय अपन प्रचालित करते हैं उतने ही समय की कंप्लीट रीडिंग देता है।
जैसे मान लो अपन ने 1 तारीख से 30 तारीख तक का देखना है, टोटल खपत देखनी है, टोटल वैद्युतिक ऊर्जा का क्षय अपन को ज्ञात करना है, तो पूरा का पूरा यूनिट उसके अंदर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा समय होगा यूनिट कंजप्शन उतना ही उसमें बढ़ता जाएगा। यानी कि जो पावर कंज्यूम अपन कर रहे हैं, जो शक्ति व्यय अपन कर रहे हैं, उसकी रीडिंग भी उसके अंदर जो है बढ़ती जाती है। पहले 1000 यूनिट, फिर एक जैसे मान लो 1500 यूनिट, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ऐसे यूनिट्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे एक ऐसा यंत्र जो क्या करता है, किसी भी समय के लिए कुल मान को दर्शाता है, कुल मान को दर्शाता है। प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाने वाला यंत्र वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाएगा। उदाहरण होंगे इसके KWH मीटर या एनर्जी मीटर या फिर 3 फेज एनर्जी मीटर या फिर एम्पियर वाट मीटर, AH मीटर, एम्पियर वाट मीटर। ये बैटरी वगैरह की दक्षता को मेजर करने के काम में आता है AH मीटर, एम्पियर वाट मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मीटर्स हैं वो इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेटिंग, निम्न में से इंटीग्रेटिंग उपकरण, उपयंत्र, मापक यंत्र कौन सा है। ऑप्शन आ गए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी आ गया एमीटर, ऑप्शन सी आ गया एनर्जी मीटर, ऑप्शन डी आ गया वाट मीटर। तो दोस्तों कौन सा होगा, इंटीग्रेटिंग होगा एनर्जी मीटर। इंटीग्रेटिंग कौन सा होगा, एनर्जी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, सामान्यतः क्या है आपके बुक्स में केवल प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ये 2 इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। प्राइमरी अपन ने पढ़ा, प्राइमरी एब्सोल्यूट कहलाते हैं, जिनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को डायरेक्टली मेजर करते हैं, डायरेक्टली मापते हैं। और सेकेंडरी के अंतर्गत अपन ने इंडिकेटिंग देखा, रिकॉर्डिंग देखा और इंटीग्रेटिंग देखा, राइट। उसके बाद में एक विशेष प्रकार के मापक यंत्र और होते हैं दोस्तों, जो सामान्यतः आपके बुक्स वगैरह में दिए हुए नहीं होते, तो उनको अपन बोलते हैं दोस्तों तृतीयक मापन विधि होती है। और यहाँ पे जो उपयंत्र अपन काम में लेते हैं उनको टर्सरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, तृतीयक मापक उपयंत्र बोलते हैं उनको अपन। तो ये सामान्यतः दोस्तों देखो, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको यदि आप लोग नहीं स्टडी करोगे तो भी ये चलेगा। ठीक है, सामान्यतः यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मान लो बाई चांस कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। बाकी जो है अपन रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग, उन 3 प्रकार के जो अपने मापक यंत्र हैं उनके बारे में आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो तृतीयक मापन विधि, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मापन द्वारा मापी जाने वाली राशि का स्वरूप 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इस विधि में क्या होता है, कोई भी भौतिक राशि है उसके स्वरूप को अपन क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तित करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अपन कोई भी भौतिक राशि है उसको एक बार बदलते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी बार और बदलते हैं, तब जाके उसका मेजरमेंट किया जाता है। अतः यह सबसे जटिल मापन है, इसीलिए इस विधि को जो है सबसे जटिल माना जाता है दोस्तों। इसी वजह से यह क्या होती है, सबसे जटिल विधि होती है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल, यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो, जैसे थर्मोकपल होता है दोस्तों, ताप को मापता है। थर्मोकपल किसको मापता है, ताप को। तो थर्मोकपल द्वारा ताप मापन में अज्ञात ताप को सबसे पहले, किसको, अज्ञात ताप को, यानी कि अपन किसको मापते हैं, अज्ञात ताप को। अज्ञात ताप को सबसे पहले विद्युत धारा में बदला जाता है, विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं, फिर धारा को धारिमापी द्वारा मापा जाता है। पहले तो अपन क्या करते हैं, ताप को, जो ताप है थर्मोकपल द्वारा ताप को विद्युत धारा में बदलते हैं, और उसके बाद में विद्युत धारा मापी द्वारा जो है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको मापा जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। तो इस प्रकार से जो है एक ऐसी मापन विधि जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि को 2 या 2 से ज़्यादा बार परिवर्तित करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा बार परिवर्तित करके यदि उसका मापन कर रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे तृतीय मापन विधि। ये सामान्यतः जो है अपने सिलेबस से बाहर है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा
प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अपन क्या करते हैं डायरेक्टली मेजर करते हैं। फिर उसके बाद में सेकेंडरी पढ़ा, सेकेंडरी मापक जो विधि है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक तो इंडिकेटिंग विधि काम में लेते हैं, इंडिकेटिंग यंत्र काम में लेते हैं, एक रिकॉर्डिंग यंत्र अपन काम में लेते हैं, और तीसरे जो है अपन ने देखा वो अपन इंटीग्रेटिंग यंत्र जो है उनका इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने तृतीयक मापन विधि भी पढ़ी। तृतीयक मापन विधि में क्या होता है, अपन किसी भी भौतिक राशि को 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है उसको बदल कर, किसी अन्य राशि में बदल कर फिर उसका मापन अपन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। क्लास वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली आप लोग दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।